संकल्प है, हमारी हिमालय क्रांति पार्टी का संकल्प है। हिमालय क्रांति पार्टी आएगी, हर घर रोजगार लाएगी। हिमालय क्रांति पार्टी आएगी, हर घर रोजगार लाएगी। हिमालय क्रांति पार्टी आएगी, हर घर रोजगार लाएगी। ये बिस्तर देखिए आप बस के अंदर, ये बुजुर्ग 72 साल के हैं। ये है उत्तराखंड के असली सच्चे हीरो। ये कोई राजनीतिक पदों पे नहीं है, लेकिन आपके सामने जो हमारा कैमरामैन युवा है, ये युवा साथी 30 साल का है। ये संकल्पित है। हिमालय क्रांति पार्टी है। जन जन को क्या बोलेंगे आपकी, ताकि लोग आप पे विश्वास करें, या क्या बोलना चाहते हैं आप क्षेत्र के लोगों के लिए जहां भी आप जा रहे हैं? पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत पहाड़ हमारे, और अब तैयारी चल रही है त्रिस्तरीय चुनाव की, जो कि जल्दी होने वाले हैं, और इसलिए कुछ राजनीतिक दल भी लगातार हमारे बीच में बने हुए हैं। बात करते हैं आज हिमालय क्रांति पार्टी की, जिसकी स्थापना पिछले साल हुई थी। और हिमालय क्रांति पार्टी जो हमारे दिल्ली शहर में रहने वाले प्रवासी हैं, उनके द्वारा बनाई गई है, जिनका कि 26 जनवरी को प्रातः 11 बजे गैरसैंण में भी कार्यक्रम है। और आजकल वो टोटल, चाहे हम कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, वो भ्रमण पे हैं। और इसी भ्रमण के अंतर्गत वो गौलीखाल क्षेत्र गुजरू पट्टी में पहुंचे थे। गांव-गांव का भ्रमण, क्षेत्र का भ्रमण, और अपनी बात को उत्तराखंड के लोगों के बीच रखना हिमालय क्रांति पार्टी ने अपना उद्देश्य बनाया है। और जब वो गौलीखाल में पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पे भी अपनी बात रखी, और हमने भी उनसे बात की कि हिमालय क्रांति पार्टी का क्या उद्देश्य है, क्योंकि बहुत सारे दल यहाँ पे बने उत्तराखंड में, लेकिन जहाँ तक राष्ट्रीय दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, उनके अलावा कोई दल यहाँ पे मुख्य रूप से आगे नहीं बढ़ पाया। हिमालय क्रांति पार्टी का भी ये उद्देश्य है कि पहाड़ों में हर घर में एक रोज़गार दिया जाए, और उन्होंने इस विषय में अपना पर्चे भी यहाँ पे सब जगह बांटे। और क्या बोलते हैं सुनिए। आज ये मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करता हूँ कि गाड़ी को आगे लगाएं थोड़ा सा। पहले संकट से क्रांतिकारी जो लोग आए हैं इसके अंदर, ये पूरे उत्तराखंड के भ्रमण पे है, गांव-गांव, शहर विधानसभा। आज 14 तारीख को बाबा बागनाथ मंदिर बागेश्वर से होते हुए यात्रा सोमेश्वर से दौरान विधानसभा से रानीखेत विधानसभा से कल सल्ट विधानसभा से होते हुए ये आज लैंसडाउन विधानसभा के अंदर कल से प्रवेश की है। हमने उत्तराखंड के अंदर हर जगह विकास को ढूंढने की कोशिश की। हमें ना कोई हॉस्पिटल दिखा, ना कोई ऐसा कॉलेज दिखा, ना कोई शिक्षा का स्रोत मॉडल देखा, ना रोजगार और स्वरोजगार, ना कहीं कारखाने दिखे। हर जगह कहीं देखा तो दिखा हमें हर जगह भ्रष्टाचार दिखा। हमने यहाँ में एक नई चीज देखी साथियों, अपने पौड़ी गढ़वाल के अंदर जंगलों के अंदर रोड को लेके गई है। तो वहाँ पूछा कुछ स्थानीय लोगों से, तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे गांव के लिए रोड नहीं है, ये तस्करों के लिए रोड बनाई गई है, ये ठेकेदारों के लिए रोड बनाई गई है। और कल जब हम वहां से आए, जब हमने पौड़ी गढ़वाल में प्रवेश करा, मरचूला से होते हुए पूरा धूमाकोट तक, वो सारी की सारी जमीन बंजर कर दी लोगों ने। सारी की सारी जमीन बंजर हो गई है। जिस जमीन पर हमें बताया गया कि इस जमीन पे कुछ नहीं होता है, मैं अपने गौलाखाल के साथियों से निवेदन करता हूं, इसी हजारों और लाखों करोड़ के माइन से जो ये पेड़ है, जो ये जड़ी बूटियां है आपकी, बाबा रामदेव ने, पतंजलि योगपीठ ने 1 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। और हमें कहा गया कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ नहीं है। 24 साल से उत्तराखंड में आज हमारे बच्चे के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोजगार के नाम पर कहीं कोई कारखाना नहीं दिखा हमें। हमने वो योजना देखी रोडों पर आते आते, जो कूड़ा घर बने हैं, वो भ्रष्टाचार की योजना है। उत्तराखंड में विकास का मॉडल नहीं है, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार का मॉडल बोलबाला चल रहा है। उत्तराखंड में खुली लूट चल रही है, आपके प्राकृतिक संसाधनों की खुली लूट चल रही है। आप इसको रोकना ही होगा। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है।
और मैं साथियों एक निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से, क्योंकि हम गांव-गांव होके आ रहे हैं। अगर आज भी नहीं जागे, अपने हकों के लिए आवाज बुलंद नहीं करी, तो आपको 10 साल के बाद आपके गांव से निकाल दिया जाएगा। मैं इस दावों के साथ इस बात को कह रहा हूँ, आप जो सोच रहे हैं बड़ी गलतफहमी में रह रहे होंगे कि आपने बड़े बड़े मकान बना दिए यहाँ पर, हम यहाँ पर खुश रहेंगे। यहाँ पर गाँव, हम जब गांव-गांव गए, हमने हर जगह देखा, जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके चेहरे पे बेबसी देखी, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके चेहरे पर ऐसी झुंझलाहट देखी। अरे कैसा संघर्ष किया था उत्तराखंड के लिए हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने, और हमने आज कैसा उत्तराखंड बना दिया अपना। मैंने अपनी संस्कृति को ही समझ, देखिए आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, अगर किसी समाज को तोड़ना है, किसी समाज को अगर तोड़ना है, समाज को कमजोर करना है, राज्य को कमजोर करना है, तो वहां पर सांस्कृतिक और सामाजिक को पूरा नष्ट कर दो। आज हमारी पहचान पे संकट है। आज हमारे उत्तराखंड में हमने देखा कि कोई गरीब नहीं है साथियों, उत्तराखंड में कोई गरीब नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि 2 किलो गेहूं 2 किलो चावल, ये 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल ने इन्होंने हमारे युवा साथियों को, हमारे बच्चों को शराबी बना दिया है। और एक चीज देखी हमने, क्या देखी पता है आपको? मैं अपने गोलाखाल के लोगों को बता देता हूँ, हर 1 किलोमीटर पर शराब के ठेके देखे, हर 1 किलोमीटर पर शराब के ठेके देखे। ये शराब के जो ठेकेदार है, इन्होंने हमारे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। आज हमारे नैनीडांडा ब्लॉक में अपने साथियों को बताना चाहता हूँ, वहां की जो हमारी झड़प हो गई, आपके यहाँ के जो रहनुमा हैं, जो हमें राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीतिक पदों पे जिनको हमने चुनाव जिता के भेजा था, उनके इशारे पर हमें रोकने की कोशिश हुई। तो लेकिन हमारे क्रांतिकारी साथियों ने क्या बोला, क्या जवाब दिया? हम कोई चुनावी कैंपेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम अपने उजड़ते उत्तराखंड को बचाने की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो लोग चल रहे हैं आपके सामने, इनको आप जानते होंगे, ये हमारे नैनीडांडा ब्लॉक के लड़के हैं। ये आपके भाई है, आपका दादा है, आपका बेटा है। ये नैनीडांडा ब्लॉक से लाल सिंह बिष्ट जी, इनकी पीड़ा समझिए, पीड़ा क्या है। ये केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से दिल्ली से एक चीफ पद से रिटायर्ड हुए हैं। 2.5 लाख रुपया सैलरी थी साथियों, और 72,000 रुपया पेंशन आती है। आज क्या जरूरत है? 15 दिन से गांव, ये बिस्तर देखिए आप बस के अंदर, ये बुजुर्ग 72 साल के हैं। ये है उत्तराखंड के असली सच्चे हीरो। ये कोई राजनीतिक पदों पे नहीं है, लेकिन आपके सामने जो हमारा कैमरामैन युवा है, ये युवा साथी 30 साल का है। ये संकल्पित है, दृढ़ संकल्पित है, जब तक 2027 के अंदर हम उत्तराखंड के अंदर हिमालय क्रांति पार्टी की सरकार को नहीं बना देते हैं, इन भ्रष्ट व्यवस्थाओं को यहाँ से नहीं उखाड़ फेंकते हैं, तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। अब साथियों आप ये सोचेंगे 25 लोग हैं, ये 25 लोग नहीं है, इनके पीछे 25 से 50 लाख लोग हैं, जो आपके बेटे, आपके भाई, जो प्रवासी दिल्ली, बंबई, गाजियाबाद में बड़े बड़े पदों पे नौकरी कर रहे हैं। उनके अंदर उत्तराखंड झलकता है, लेकिन उत्तराखंड वापस आने के लिए उनको एक रोजगार का मॉडल चाहिए। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, यहाँ गोलाखाल के लोगों से निवेदन है मेरा, हमारे लाल सिंह बिष्ट जी को मजबूत कीजिए। यहाँ पर देखिए, इनके अंदर जब क्षेत्र प्रेम में पौड़ी गढ़वाल की पीड़ा थी, इन्होंने बोला नेगी जी नहीं, मैं अपने गांव जाऊंगा, पहले अपने गांव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को जागरूक करूंगा। क्या योग नियम थी और क्या नीति थी, ये हम तभी जो 200 साल बाद हमारा पूर्वज रहना थी, जो हमारा पूर्वज पहाड़ खोदेगी और सीढ़ी नुमा खेत बनाएगी, और वो एक मतलब कई पीढ़ी बाद रहना थी, वो भी इसका निवासी बनेगी। उत्तराखंड में ये स्थिति होगी हमारी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँ कि अगर यूं राष्ट्रीय पार्टियों के पैसे लगे रहना वाले, तो ये एक दिन उत्तराखंड बर्बाद हो ही गया। अब ये तो दोबारा आबाद करना बहुत प्रयत्न करना चाहूँ। हमारी एक आपकी समाज की, हमारे उत्तराखंड की पहाड़ी पार्टी बनी था, अब ये तो समर्थन दो। अगर आप उत्तराखंड बचाना चाहो तो आओ, ऐसे आओ, लीडरशिप संभालो। और वो एक हमारे क्या वो सिद्धांत, योग्य, ईमानदार, कर्मठ, ईमानदार, योग्य, कर्मठ व्यक्ति चाहिए, वही आगे आएंगे। समापन करेंगे, पार्टी का अधिवेशन होगा, बहुत सारे लोग
पहाड़ प्रेमी लोग वहाँ आ रहे हैं। इस पहाड़ को बचाने के लिए पहाड़ प्रेमियों को आगे आना पड़ेगा और इस पहाड़ को बचाने के लिए आप सब लोगों को अपना, जैसा ही आपने उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन किया, उसी तरह का आंदोलन आपको पहाड़ को बचाने के लिए करना पड़ेगा। संकल्प है, हमारी हिमालय क्रांति पार्टी का संकल्प है, हिमालय क्रांति पार्टी आएगी, हर घर रोजगार लाएगी, हिमालय क्रांति पार्टी आएगी, हर घर रोजगार लाएगी, हिमालय क्रांति पार्टी आएगी, हर घर रोजगार लाएगी। एक परिवार एक रोजगार, मूल निवासी का अधिकार, एक परिवार एक रोजगार, अधिकार, एक परिवार एक रोजगार, मूल निवासी का अधिकार। जय उत्तराखंड। साथ आपने बात सुनी हिमालय क्रांति पार्टी के नेताओं की, और उसके बाद हमने बात की यहाँ पे उनके उत्तराखंड के जो अध्यक्ष हैं महेश उपाध्याय। हिमालय क्रांति पार्टी जो कि पहाड़ों में एक नई पार्टी के रूप में, राजनीतिक दल के रूप में उभर के आ रही है। पिछले साल दिल्ली में जितने भी हमारे प्रवासी बंधु रहते हैं जो पहाड़ से गए हैं, वहाँ पे पहाड़ का दुख उनके दिमाग में बैठा हुआ है, दिल में बैठा हुआ है, और इसलिए उन्होंने एक तीसरे विकल्प की स्थापना करने की कोशिश की है। और हिमालय क्रांति पार्टी जो है उत्तराखंड के 13 जिलों में भ्रमण पर है। विशेषकर हम देखते हैं तो पौड़ी जिला, अल्मोड़ा जिला के भ्रमण पर आजकल वो हैं। तो यहाँ पे मिले हमको उनके प्रांतीय जो अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के महेश उपाध्याय जी। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने भ्रमण किया और क्या क्या पार्टी की भविष्य में गतिविधियाँ होने वाली हैं। महेश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक नई पहल आपने शुरू की कि एक पार्टी की शुरुआत की पहाड़ों में, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का ही ज़्यादा चलता है। तो ये कहाँ से हमारे प्रवासी बंधुओं के दिमाग में ये बात आई कि एक तीसरा विकल्प भी होना चाहिए? नहीं, विकल्प की बहुत ज़रूरत है यहाँ उत्तराखंड में, क्योंकि जो भाजपा और कांग्रेस है उसकी नीतियों से त्रस्त तो हैं लोग बाग। जैसे हम भ्रमण कर रहे हैं, पहाड़ियों से खाली होता जा रहा है। हमारी वन यूके एक संस्था थी, वो उसने बहुत, अभी भी वो वर्किंग में है। लाल सिंह बिष्ट जी हमारे उसके अध्यक्ष भी हैं। तो बहुत से सामाजिक काम हम लोगों ने करे और सरकार से करवाए भी, लोगों की पीड़ा दर्द को आगे तक पहुंचाया। किंतु सरकार ने जब हमारी बातें नहीं सुनी तो ये कोशिश करी कि दिल्ली में जितनी भी या महानगरों में जितने भी संस्थाएं हैं उन लोगों का ये था कहना कि हमको, जब हम मुख्य धारा में आएंगे तभी हमारे जो मूल समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकता है। इसलिए हमने ये हिमालय क्रांति पार्टी का गठन किया है। और हिमालय क्रांति पार्टी पहाड़ में जो पहाड़ की पीड़ा है उस पीड़ा से जन्मी हुई पार्टी है। क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हम लोगों ने किया, राज्य स्थापना के लिए इतना बड़ी शहादतें भी हुई, लगभग 40-50 साल तक आंदोलन हुआ, तब जाके बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड राज्य मिला। और आज 24 साल में ये उत्तराखंड जो अपने पहाड़ के मूल निवासी हैं उनसे बहुत खाली हो गया। खाली होने का मुख्य कारण जो मुझे लगा वो लगा रोज़गार का। क्योंकि ये पेट का जो पलायन होता है ये वास्तव में बहुत दुखदाई है। अब पलायन हो, अच्छे के लिए हो, कोई बच्चा अच्छा पढ़ लिख करके आगे निकले तो उसके लिए तो ठीक है। यदि पेट के लिए पलायन हो रहा तो ठीक नहीं है। यहाँ आप बात आई थी कि स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल नहीं हैं। अभी मटुला में जब बस भी गिरी तो बहुत दूर जा कर के जो घायल थे उनको रास्ते में कहीं ऐसी फैसिलिटी नहीं। ऋषिकेश में जा कर के तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं। शिक्षा की कोई क्वालिटी नहीं है कि कोई बच्चा यहाँ से कोई कंपटीशन में के लिए तैयार होए। तो जगह जगह पहाड़ों जैसी समस्याएं तो हैं। इसलिए ये पार्टी का हमने सब लोगों ने अपने पहाड़ को बचाओ पहाड़ बसाओ के अभियान के अंतर्गत इस पार्टी का गठन किया है। सर, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, 54,000 वर्ग किलोमीटर पूरे पहाड़ का क्षेत्रफल है उत्तराखंड की जो हम बात करते हैं। 13 इसमें ज़िले हैं, जिसमें से कि ज़्यादातर ज़िले जो हैं पहाड़ों के अंदर हैं। अगर हम बात करें, हिमालय क्रांति पार्टी की शुरुआत साल भर पहले हुई, तो किस ढंग से आपने इसको गांव-गांव तक फैलाने की योजना बनाई है? ज़रा उस पर प्रकाश डालिए आप। हिमालय क्रांति पार्टी एक विकल्प के रूप में उत्तराखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और इसी उपस्थिति दर्ज कराने के उद्देश्य से हमने
भगवान बागनाथ जी से उत्तरायणी के दिन से, उत्तरायणी हमारा बहुत महान पर्व दिवस होता है, तो उत्तरायणी के दिन से हमने बागेश्वर से ये जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। आज 9 दिन हो गए हैं। हमारे साथ लगभग कुछ लोग यहाँ पहाड़ से भी हैं और अधिकतर लोग रिटायरमेंट लोग हैं जो अपनी सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं और पहाड़ की चिंता के लिए आगे बढ़े हैं। तो बागेश्वर से ये शुरू करते हुए हमने बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र और सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र, अल्मोड़ा विधानसभा, रानीखेत विधानसभा क्षेत्र, द्वाराहाट और ये सल्ट विधानसभा क्षेत्र, तो तमाम लगभग हम अभी ये लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से होते हुए आपके यहाँ तक पहुँचे हैं। लोगों को ये अवगत कराया जा रहा है कि इस पहाड़ की पीड़ा में सब लोगों को संगठित होकर के अपने पहाड़ को बचाना चाहिए। देश में लगभग 13 राज्य हैं, पहाड़ी राज्य। जितनी दुर्दशा हमने इस राज्य की देखी है उतनी दुर्दशा शायद ही किसी राज्य की होगी। हमारा पड़ोसी ही राज्य हिमाचल है, वो बहुत विकसित है। वो वहाँ पर सरकारों ने नीतियों से काम किया, इसलिए विकसित है। बहुत सारी असुविधाओं के अभाव से भी यहाँ पलायन हो रहा है। लंबा चौड़ा राज्य है, आपने किस ढंग से कमेटी बनाई है? क्योंकि जो राष्ट्रीय दल है वो भी गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाते। आपने एकदम नया दल, अभी नए दल की स्थापना की है, फाउंड किया हुआ है, तो उसके लिए क्या कार्यक्रम बनाया कि केंद्रीय समिति होगी या प्रांतीय, इस ढंग से जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। केंद्रीय कार्यकारिणी में हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अजय बिष्ट जी हैं, वो यहीं पौड़ी गढ़वाल से हैं, और असो वाखली वहीं हमारा केंद्रीय कार्यालय भी है। और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं शंकर दास सती जी, और हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष लाल सिंह बिष्ट जी हैं, हमारे जो सेक्रेटरी हैं घनश्याम दत्त भगत जी हैं, और अभी संगठन तैयार करने के लिए हमने राष्ट्रीय संगठन महासचिव भी नियुक्ति किए हैं। तो ये अभी वहाँ पर तो फैलाव हो ही रहा है और एग्जीक्यूटिव कमेटी भी इसकी बनी हुई है। और जो राज्य स्तर पर है, राज्य स्तर पर भी हम लोगों ने गठन किया है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उन प्रदेश अध्यक्ष में खुद हों, और प्रदेश उपाध्यक्ष में 2 पद हमने, एक कुमाऊं रीजन मंडल का और एक गढ़वाल मंडल का। इसी तरह से 2 जनरल सेक्रेटरी और 25 आदमियों की कार्यकारिणी का एक पदाधिकारियों का एक गठन किया है। और उसी हिसाब से हमने जिला वाइज जिलाध्यक्ष होंगे, और जिलाध्यक्ष में भी इसी तरह की कमेटी होगी कि उपाध्यक्ष होंगे, जिलाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी। तो इस तरह से वहाँ भी कोषाध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव कमेटी, कोई प्रवक्ता, सेक्रेटरी, तो उसमें भी 25 लोगों का हमने एक कार्यकारिणी बनाया है। और सेम कंडीशन ब्लॉक स्तर पर, हर ब्लॉक में हम ब्लॉक का अध्यक्ष बना रहे हैं और उसमें उपाध्यक्ष बना रहे हैं, सेक्रेटरी बना रहे हैं। ये उसमें भी 25 आदमी की कार्यकारिणी है। हमने इसमें एक नया और चीज़ जोड़ा है कि हम जितने 70 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो विधानसभा क्षेत्र वाइज भी हम एक कमेटी गठित कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा क्षेत्र का एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी। इस तरह से हम इस तरह काम में हमने गठित की है ये कमेटी। सर, पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, और पलायन का मेन कारण है रोजगार। जैसे कि गवर्नमेंट की भी कई योजनाएं हैं, हम भी देखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे उसकी तरफ मुड़ ही नहीं रहे हैं। इस पे क्या प्रकाश डालेंगे, या क्या सोचते हैं आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिमालय क्रांति पार्टी का संकल्प है, और वन सूत्री कार्यक्रम भी कह सकते हैं इसको। वैसे तो पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, पलायन जो मुख्य रूप से है रोजगार का। तो हिमालय क्रांति पार्टी के मुख्य जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि 1 फैमिली 1 जॉब, एक परिवार से एक आदमी को रोजगार मिलना चाहिए। और वो हिमालय क्रांति पार्टी ने उसका खाका भी तैयार किया है कि किस तरह से रोजगार सृजन किए जाए और किस तरह से 1 फैमिली 1 जॉब को यहाँ पर लागू किया जाए। मुख्य कारण जो है यहाँ पर रोजगार नहीं होना, विशेषकर पलायन है।
वन फैमिली वन मतलब रोजगार जैसे आप बोल रहे हैं, इसको मैं स्वरोजगार समझूं या इसको सरकारी नौकरी समझूं? इसमें रोजगार के संपूर्ण साधन होंगे, सरकारी नौकरी भी उसमें सम्मिलित है। उसमें जैसे उद्योग धंधे लगाने का काम होगा, जैसे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में अन्य राज्यों में हो रहे हैं। आईटी हब बन सकता है, बेंगलोर हमारा पहाड़ जैसा ही है, वहाँ आईटी हब है, तो यहाँ भी आईटी हब बन सकता है। स्वरोजगार की भी योजनाएं काफ़ी कुछ लागू की जाएंगी, उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। वैसे तो स्वरोजगार के लिए अभी की सरकारें भी कर तो रही हैं, किंतु उसका ना आउटपुट वो नहीं दे पा रहे, पैसा भी बहा रहे हैं और वो पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मुर्गी पालन, कोई कुछ पालन भी कर रहा, बकरी पालन, तो अगली 1 साल के बाद ना बकरी मिल रही है ना मुर्गियाँ मिल रही हैं। तो मेरा कहना तो ये हिमालय क्रांति पार्टी का कहना ये रहेगा, यदि स्वरोजगार के लिए किसी को कोई मदद की जाएगी तो उसका आउटपुट भी पार्टी ज़रूर लेगी। एक प्रश्न और बनता है कि जैसे मूल निवास और अस्थाई प्रमाण पत्र या अस्थाई मूल निवास एक बहुत बड़ा वो चल रहा है, तो उस पर प्रकाश डालो कि क्या है वो, क्योंकि अस्थाई प्रमाण पत्र तो सबको मिल जाता है अगर स्कूल बच्चों में, लेकिन जो पहाड़ वाले हैं उनके लिए कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए या कौन सा उनका अस्थाई मूल वो होगा, ये जरा इस पर प्रकाश डालिए उसके विषय में। धन्यवाद सर, आपने बहुत ज़बरदस्त प्रश्न किया और यही चीज़ है। वास्तव में इन सरकारों ने जो स्थायी प्रमाण पत्र दे करके अपने लोगों को फ़ायदा दिया है और मूल निवासियों को भी उसी कैटेगरी में रखा है। तो हिमालय क्रांति पार्टी के जो दृष्टिकोण हमने अभी सब लोगों को हम बांट रहे हैं, तो दृष्टिकोण में सीधी सी बात है कि हम इसको मूल निवासी को और अस्थायी निवासी को इसको चयनित करेंगे। कैसे कैसे क्या है, जो 1950 का हमारा मूल निवासी है, यदि रोज़गार की बात भी आ रही है, वन फैमिली वन जॉब की बात भी आ रही है, तो ये मूल निवासियों को ही होगा, क्योंकि स्थायी और अस्थाई कुछ नहीं होता। जो मूल है, मेरा घर जहाँ है, मेरा प्रदेश जहाँ है, मुझे वहाँ पर मूल निवासी हो करके मुझे उसका फ़ायदा लेना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। दूसरी बात एक और पूछनी है कि लगातार प्लान की वजह से पहाड़ तो खाली हो ही गए, खेत खलिहान जो बंजर पड़ गए पूरे, जहाँ भी आप जा रहे होंगे, आप घूम के आ रहे हैं, हम भी घूमते रहते हैं, जो अपने घरों को एक विरासत को छोड़ के यहाँ से चले जा रहे हैं शहरों की तरफ, उनको कैसे आप वापस लाएगी हिमालय क्रांति पार्टी? है उनके लिए क्या योजना बनाएगी कि वो यहाँ ठहर जाए एक बार अपने गाँव गला में? नहीं, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हैं। शहरों से सब लोग बहुत, वहाँ जो यहाँ का क्लाइमेट है बहुत अच्छा क्लाइमेट है और वहाँ से त्रस्त हैं, उनके मनोरंजनों के साधन के लिए भी यहाँ काम किए जाएंगे। जैसे अपनी मनोरंजन का मतलब है अपनी संस्कृति और जो सांस्कृतिक विरासत है, जगह जगह हम इस तरह से सांस्कृतिक आयोजन करेंगे जो कि उनका मनोरंजन का साधन भी बनेगा और वो लोग अपनी शुद्ध हवा शुद्ध पानी के लिए यहाँ आएंगे। एक चीज़ और रह गई इसमें कि जैसे आपने शिक्षा का एक प्रश्न उठाया, या जैसे आप इसकी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो हॉस्पिटल तो जगह जगह बने हुए हैं, स्कूलें भी हर जगह ही हैं। लगातार स्कूलें उत्तराखंड से बंद हो रही हैं। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो स्कूल कहाँ से आएंगे? बात वहीं आ जा रही है फिर कि जो पलायन करके चले गए हैं उनको हम वापस कैसे लाएं उन लोगों को? हाँ, बिल्कुल, वास्तव में आपने सही बात कही, क्योंकि हमारा पहाड़ जो है ना, जो उत्तराखंड है हमारा, ये 24 सालों से यही काम हुआ कि यहाँ से पहाड़ियों को भगाया और पलायन हो करके तभी स्कूल बंद भी हो गए हैं और तभी यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा ना होने से अब स्वास्थ्य की सुविधा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तो आप लोग दे रहे हैं, सरकारें दे रहे हैं, किंतु किसी भी, हम हिमालय क्रांति पार्टी का उद्देश्य है कि हर ब्लॉक में एक बहुत अच्छे लेवल का, बड़े लेवल के, जहां सारे सुख साधन हो, वहां पर हर ब्लॉक में एक एक हॉस्पिटल इस तरह का हो ताकि जो छोटे हॉस्पिटल वहां तक रेफ़र कर सकते हैं, जल्दी वहां पहुंचा जा सकता है। और आज की डेट में तो मोबाइल से और ये इंटरनेट से भी यदि किसी डॉक्टर के समझ में कुछ नहीं आ रहा तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि एक बढ़िया सा डॉक्टर विशेषज्ञ उसमें वहाँ से फ़ोन पे ही वीडियो कॉल करके उसमें उसको गाइडलाइन दे सकता है। तो काम करने के लिए नीति और नियत की चाहिए ज़रूरत। नियत यदि सही होगी, हमारे को बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारा उत्तराखंड पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है।
हिमालय क्रांति पार्टी पलायन को रोकने के लिए वन फैमिली वन जॉब, एक परिवार एक रोजगार के लिए ये इसीलिए संघर्षरत है कि यहाँ पर रोजगार होगा तो धीरे धीरे अन्य चीज़ें भी होती जाएंगी। जैसे दुकानें में भी हम जाते हैं कि दुकान में भी इक्का दुक्का कोई ग्राहक होता है, दुकानदार खुद परेशान है क्योंकि यहाँ जब पब्लिक ही नहीं होगी तो कहाँ से यहाँ मतलब उसका काम धंधा चल सकता है। कोई व्यवसाय नहीं, सिर्फ इन सरकारों ने सड़क खोद दी है और उन सड़कों में भी हम अभी आ रहे हैं, कई ऐसे सड़कें हैं कि जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भी हैं, कहीं डामर ही नहीं है, कहीं ऊबड़ खाबड़ बड़ी सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं। अब इसके लिए ये जो पीड़ा है, पहाड़ की पीड़ा है, ये हिमालय क्रांति पार्टी के जितने भी समाज सेवी लोग हैं, हम लोगों को राजनीतिक उतना ज्ञान नहीं है, इतना ज़रूर है कि हमको कर्म नीति और कार्य नीति का बहुत बड़ा अनुभव है। हम अपने कार्य नीति के अनुसार, कर्म नीति के अनुसार ही अपने पहाड़ को बसाने और बचाने का प्रयास करेंगे। आप पहले एक संस्था से जुड़े हुए थे, उसके बाद आपने पार्टी फाउंड कर दी। आप लोगों ने, जितने भी दिल्ली में रहते हैं, पहाड़ के ज़्यादा लोग भी दिल्ली शहर में ही हैं, जो लड़के वहाँ हैं उनके लिए कभी आपने कुछ ऐसा काम किया कि उनके लिए हम एक ऐसा वर्कशॉप लगाएं कि भाई घर में जाकर के तुम ये खेती कर सकते हो, बागवान लगा सकते हो, या कुछ ऐसे कर सकते हो ताकि वो आकर्षित हो पहाड़ों की तरफ? ऐसा कुछ किया आपने, ये सोचा है? नहीं, ये बिल्कुल सोचा है और ये जगह जगह हम इस तरह की बातचीत कर भी रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, हम लोगों ने सामाजिक संस्था के रूप में यहाँ पर लगभग 4 या 5 हमारे कंप्यूटर वो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए हम लोगों ने उनको कहा है कि हम लोग आपको कंप्यूटर देते हैं। अन्य भी जैसे छोटे मोटे काम हैं, हमने वर्कशॉप इस तरह की भी लगाई है। भाई आप लोग अपने गांव में, अपने कस्बे में यदि आपको कोई दुकान खोलनी है या आपको कोई काम करना है, उसके लिए हम आपको मदद करते हैं, किंतु पहाड़ को बचाने और बसाने के लिए आप लोगों को वहाँ पर। सर प्रश्न फिर वही आ गया कि मतलब कंप्यूटर तो मैंने सीख लिया है यहाँ पे, और उसके बाद फिर मेरे को रोज़गार के लिए तो फिर कहीं बाहर जाना पड़ेगा। क्या हिमालय क्रांति पार्टी ने कुछ ऐसा सोचा है कि उद्योगपतियों से मिलके यहाँ पे आईटी हब बनाए जाएं, जैसे कि मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा, कच्चे माल का खर्चा नहीं है आने जाने का। जैसे आपने बंगलोर का जिक्र किया, तो यहाँ बैठ करके आराम से कुछ जैसे बच्चे कंप्यूटर सीख जाएंगे, कोई ऐसा बीपीओ टाइप का बन जाएगा जहाँ की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई या कोई ऐसा काम होगा, मतलब बाहर का जो काम कंपनियों का मिलता है वो मिलेगा, तो ज़रूर बच्चे यहाँ रुकेंगे। इसके लिए कुछ है व्यवस्था, सोची है आपने? बिल्कुल सोची ही नहीं है, इसके लिए काम भी किया है। और हमारे कई मित्रों ने और कई कंपनियों में, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद आईटी के बंदे हैं और उन्होंने अपनी कंपनी वहाँ खोली है। हमारे कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर करते हैं। मुख्य चीज़ वही है, सरकारों की सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर, कि वहाँ पर नेटवर्क सही नहीं रहता। यदि हमारे यहाँ पर नेटवर्क का सॉल्यूशन हो जाए, नेटवर्क सही तरीके से आए, तो मैं चाहूँगा, मैं समझता भी हूँ, और हमारे लोगों में से उद्योगपति बन सकते हैं जो आईटी हब बना सकते हैं। और आईटी के जो बड़े बड़े वो हैं, उन लोगों से भी हमारी चर्चा चली रही है, बशर्ते हम कामयाब ये हो सकें कि उनको नेट की सुविधा प्रोवाइड करा सकें। जी, अब मेन बात ये रह गई कि आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पहाड़ों के हर जिले में आप भ्रमण कर रहे हैं, हिमालय क्रांति पार्टी के विषय में बता रहे हैं। 5 ऐसी बातें आप बताओ अपनी पार्टी की कि जो लोगों के मन में बैठे, यहाँ के लोगों के, या जो प्लान करके उनके मन में बैठे कि हाँ भाई ये पार्टी कुछ हमारा विकल्प बन सकती है। नंबर 1 तो हम ये चाहेंगे कि जो हमारे खेत हैं, वो एक खेत किसी का है, दूसरा किसी का है, तीसरा किसी का है, तो चकबंदी हमारी प्रमुखता है। और दूसरा, जो ये भ्रष्टाचार प्रदेश बन गया है, ये उत्तराखंड प्रदेश नहीं है, भ्रष्टाचार प्रदेश जो बन रहा है, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का, जल जंगल ज़मीन, उसकी लड़ाई हमारी होगी। और जो हमारा वो जो पार्टी का विजन है कि हम एक परिवार एक रोज़गार देंगे और सशक्त भूमि कानून होगा, मूल निवासियों को उसका अधिकार मिलना चाहिए। ये 5 चीज़ें प्रमुखता से हमारी, मतलब इस चीज़ को आप जन जन तक ले जाना चाहते हैं जी। तो अगली भावी योजना क्या है आपकी?
अभी नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, फिर प्रधानों के होने वाले हैं, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। तो अगर एक राजनीतिक दल आपने गठित किया है तो उसके लिए कुछ आपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं या किए हुए हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां आजकल उत्तराखंड में चुनाव हो रहा है नगर पालिका का और नगर परिषद जो भी हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां लूटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हिमालय क्रांति पार्टी अभी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही, वो जनसंपर्क अभियान कर रही है। जरूर ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, जैसे ग्राम सभा, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये जो त्रिस्तरीय चुनाव होंगे, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये जन जागरण अभियान जो चल रहा है उसमें लोग आज बहुत उत्साहित भी हैं, और वो खुद कई लोगों को हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया और वैसे भी किया है। हम इसमें ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, बीटीसी के चुनाव के लिए जो ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति रहेगा, निष्ठा से काम करने वाला व्यक्ति रहेगा, उसको अपनी पार्टी में भी जोड़ेंगे और उसको सपोर्ट भी करेंगे, ताकि वो हमारा बूथ लेवल तक का कार्यकर्ता बन सके। कहीं ऐसा तो नहीं लगेगा लोगों को, आम पब्लिक को, जो भी मतलब राजनीतिक दलों से परेशान हो चुके हैं, चाहे बड़े दल हों या छोटे दल हों, उत्तराखंड में कई दल हैं, कई निर्दलीय भी हो जाते हैं कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर उसके बाद वही अंधेरी रात, ऐसा तो कुछ होगा नहीं हिमालय क्रांति पार्टी के साथ? नहीं, हिमालय क्रांति पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होगा। हिमालय क्रांति पार्टी ने अपने सर पे कफन बात करके चल दी है, पहाड़ बचाओ पहाड़ बसाओ के लिए। और ये उत्तराखंड में जो इतनी पार्टियां बनी भी हैं, और हमको बहुत परेशानी भी हो रही है, लोगों के विश्वास को सब लोगों ने खोया है। तो आज की डेट में भी वो भी यही कह रहे हैं कि भाई वो भी आए थे, ये भी आए थे, तुम क्या नया कर लोगे। तो ये हमारा संकल्प है, हम बहुत ईमानदारी से काम करेंगे। हमको इस बात का, हमारी शर्त ही यही है, हिमालय क्रांति पार्टी में वो व्यक्ति जुड़ेगा जो मेहनती है, ईमानदारी है, निष्ठा से काम करने वाला काबिल व्यक्ति को हमने आगे, हम लोगों ने कोई नेता नहीं बनना, जो काबिल व्यक्ति है उसका उत्थान हमने जरूर करना है। और ये जो अन्य पार्टियां हैं, हमारे जो पार्टी बनी है उसमें पहले ही हमने लोकपाल को अपनी पार्टी में ही डिसाइड कर दिया है कि जो भी आदमी काम करता हुआ, गलत काम करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई खुद पार्टी करेगी। बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, उत्तराखंड में विशेषकर पहाड़ों में हमने देखा है कि यहाँ कोई पार्टी टिक नहीं पाई इन दोनों दलों के सामने, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहरी बैठी हुई हैं। तो इसके लिए हिमालय क्रांति दल क्या कर रहा है या क्या भावी योजना है उसकी? नहीं, लोगों का जो रुझान है इस समय विकल्प की तलाश है, और हिमालय क्रांति पार्टी यदि अपना विजन को लेकर सही तरीके से पब्लिक के बीच में जाती है तो निश्चित रूप से सफल रहेंगे। ये सफल हिमालय क्रांति पार्टी की सफलता नहीं होगी, ये पहाड़ उत्तराखंड की सफलता होगी। क्योंकि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी भी थी जिसने राज्य आंदोलन किया, वो भी इस राज्य को बचाने में कामयाब नहीं हो गई। मौका भी दिया था एक आध बार उनको यहाँ की जनता ने, किंतु वो कभी कांग्रेस की गोद में, कभी बीजेपी की गोद में बैठ गई। तो हर तरह का लोगों का जो वो है ना इच्छाएं हैं, वो भरोसा तोड़ दिया है इन लोगों ने। और हमारा उद्देश्य ये पक्का है, निश्चित है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ पर गलत नहीं हो सकता। हिमालय क्रांति पार्टी में गलत चीज़ों का, अनैतिक, अनादर, बेईमान आदमी के लिए ये पार्टी नहीं है। ये पार्टी अपने पहाड़ बचाओ पहाड़ बसाओ अभियान के तहत है। तो हम बहुत खुले मन से कह देना चाहते हैं, हमने भगवान को साक्षी रख करके बागनाथ जी के चरणों में अर्जी लगाई है और उनको साक्षी बनाया है। तो ये देवभूमि है, हमको उसी तरह की प्रेरणा मिल रही है। यदि पहाड़ का देवभूमि है, यदि भगवान चाहेंगे तो हिमालय क्रांति पार्टी आएगी, घर घर रोजगार लाएगी। ये जितना भ्रष्टाचार ये हो रहा है, इसको सब समाप्त किया जाएगा। और उत्तराखंड में पैसे की कमी नहीं है, जितना भ्रष्टाचार उत्तराखंड में है उतना कहीं नहीं है। और हमको किसी से कुछ चाहिए भी नहीं है। हम यदि भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे, हमारे उत्तराखंड का विकास उसी पैसे से हो जाएगा। हिमालय क्रांति पार्टी है, जन जन को क्या बोलेंगे आपकी, ताकि लोग आप पे विश्वास करें, या क्या बोलना चाहते हैं आप क्षेत्र के लोगों के लिए जहाँ भी आप जा रहे हैं? हम लोगों से यही कह रहे हैं कि आप लोग हिमालय क्रांति पार्टी से जुड़िए, एक बार भरोसा करिए। और यहाँ पर एक परिवार, एक रोज़गार के लिए जो लोग पलायन हो गए हैं
उनके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो भटक रहे हैं वहाँ पर उस तरह का रोज़गार भी नहीं पा रहे। और मैंने तो यहाँ पर देखा रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और रोज़गार है भी। अभी हमको कुछ दिन पहले ही ये पता चला कि यहाँ पर पोस्टमैनों की जो भर्ती हुई है वो भी बाहर के लोगों की हुई है, यहाँ के लोगों की नहीं। तो यहाँ पर अधिकार मूल निवासियों का होना चाहिए और हम जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं यहीं इनको रोक सकें और इनको यहीं रोज़गार दे सकें। जो लोग चले भी गए हैं उनको भी वर्कशॉप लगा करके उनको पहाड़ की जो हमारे पूर्वजों ने ये पहाड़ काट के सीढ़ी नुमा खेत बनाए हैं और उनको संरक्षित करने के लिए उनकी वर्कशॉप हम लगाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे और उनको मोटिवेट करके हम चाहेंगे कि वो लोग भी, और यदि जो लोग पहले चले गए 2 साल 4 साल पहले यदि पार्टी सत्ता में आती है तो उन लोगों की जैसे रोज़गार के लिए आय सीमा होती है तो हम उस आय सीमा को भी थोड़ा बढ़ा करके जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी ऑप्शन खोलेंगे। ये थे हमारे साथ हिमालय क्रांति पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष उत्तराखंड के महेश उपाध्याय जी, जिन्होंने कि हिमालय क्रांति पार्टी के विषय में काफ़ी बातें बताई और कैसे पार्टी गांव-गांव तक पहुंचेगी इसके विषय में बताया। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर परिवार को रोज़गार मिलेगा ताकि जो पलायन यहाँ से लगातार पहाड़ों से हो रहा है वो पलायन रुक जाएगा और एक बार पहाड़ फिर हरे भरे हो जाएंगे जैसे पहले हुआ करते थे। मैं दर्शन सिंह रावत। आपने हिमालय क्रांति पार्टी के नेताओं की बात सुनी, उनके जो उत्तराखंड राज्य के अध्यक्ष हैं महेश उपाध्याय जी, उनकी बातचीत सुनी हर विषय में, और हमारे गांव या घरों के लिए या हमारे बच्चों के रोज़गार के लिए ये क्या कर सकते हैं ये आपने सोचना है। पार्टियां आती और जाती रहती हैं लेकिन अपना विवेक अपना है। पहाड़ कैसे बचें, पहाड़ों में क्या होना चाहिए, ये हम पहाड़ वासियों को सोचना चाहिए। खैर, आपने ये पूरा देखा एपिसोड, कैसा लगा अपने कमेंट ज़रूर लिखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।